नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल्लाह। कुरान करीम के अंदर बेशुमार किस्स और वाक़यात मौजूद हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये वाक़या कुरान मजीद में दो मकामात पर है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलाम से मुस्तफ़ीज़ हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में उस वक्त असा था। तो असा अम्बिया कराम अपने साथ रखा करते थे और असा रखना अम्बिया की सुन्नत है। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा ये होता है कि इंसान आसानी के साथ, सहूलत के साथ, सहारे से चल लेता है। दूसरा ये होता है कि रास्ते में अगर कोई तकलीफ दे चीज़ आ जाती है तो आसानी के साथ उसे हटा दिया जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि ऐ मूसा, अपने असे को ज़रा ज़मीन पर फेंको। यानी जो अल्लाह का जो कलाम मूसा अलैहिस्सलाम सुन रहे थे, जो उससे मुशर्रफ हो रहे थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वो असा जब ज़मीन पर फेंका तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो असा एक बहुत बड़ा सांप बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम को बशरी तकाज़ों के मुताबिक खौफ तारी हुआ और आपने उससे बचने के लिए, अपना दिफा करने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए, महफूज करने के लिए आपने वहाँ से भागना शुरू किया। तो दोस्तों, यहाँ से हमें नुक्ता पता लगा कि जान की हिफाजत करना ये हमारे नबियों ने भी हमें सिखाया है। तो जान की हिफाजत ही बड़ी ज़रूरी होती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप उस जगह से दूर हटे और आप पर खौफ तारी था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमाया, ऐ मूसा, इस असे को दोबारा, इस सांप को दोबारा आप इसको असे की सूरत में लें। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर हाथ थामा तो वो दोबारा असा बन गया। तो ये एक कुरानी वाक़या है जिससे हमें ये सबक मिला कि अल्लाह ने अपने नबियों को बड़े बड़े मौजिज़ात अता फरमाए और उनकी बड़ी बड़ी शानें होती हैं जिनके ऊपर कलामुल्लाह गवाह है। अल्लाह ताला हमें उन्हें समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।